Hello to everyone, and our today's topic is integrated services marketing communication. मतलब ऐसी communication strategies जो हम services के लिए डिजाइन करते हैं. Communication का services में क्या रोल है? सबसे पहला सर्विसेज के लिए एक पावरफुल इमेज बनाने का काम, to create a powerful image, to generate a sense of credibility, confidence and reassurance. अपने सर्विसेज को लेकर के अपना जो कंपनी जो भी सर्विसेज ऑफर कर रही है उसके लिए वो क्रेडिबिलिटी, उसके लिए वो कॉन्फिडेंस, उसके लिए वो रीअश्योरेंस दैट यस वी आर देयर फॉर यू, वो सेंस डेवलप करना ये कम्युनिकेशन के थ्रू ही हो सकता है जो एज अ कंपनी अपने कंज्यूमर्स के साथ करती है. तीसरा चीज होता है आप अपनी कंपनी का वैल्यू प्रोपोजिशन और अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को इन्फॉर्म करने के लिए, बताने के लिए आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं. अपने कस्टमर्स के साथ कॉन्टैक्ट में रहने के लिए कि यस वी डू एग्जिस्ट, वी आर देयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, ये बताने के लिए भी आप मार्केटिंग कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं. प्लस आप अपने कस्टमर्स को ये बताने के लिए कि आप कहाँ और कैसे अवेलेबल हैं, ये भी बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये बताने के लिए भी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है. तो जब भी हम सर्विसेज की बात करते हैं तो सर्विसेज अपने आप में एक अलग तरह का चैलेंज देती है मार्केटर्स को जब भी वो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी उसके लिए उनको डिजाइन करना है. क्या चैलेंज हो सकता है या ये चैलेंज क्यों है? बिकॉज क्या है कि आप जानते हैं कि प्रोडक्ट्स से सर्विसेज बहुत अलग होती है, वो इंटैंजिबल होती हैं, बहुत हाईली पेरिशेबल होती हैं, उनको आप स्टोर करके नहीं रख सकते. तो उनके बारे में बता पाना, उनके लिए वो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बना पाना, ये इन्फॉर्म करना, कम्युनिकेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. और जस्ट बिकॉज दे आर डिफिकल्ट तो वहां पे आपके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज देंगी और साथ साथ तो फिर जहां भी चैलेंजेस होते हैं वहीं से अपॉर्चुनिटीज भी निकल के आनी है. तो क्या क्या चैलेंजेस हैं सर्विसेज कम्युनिकेशन में एंड व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एज अ मार्केटर, आप क्या कर सकते हैं उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? तो सबसे पहला जो चैलेंज है वो होता है इंटैंजिबिलिटी. सर्विसेज इंटैंजिबल होते हैं, आप उनको छू नहीं सकते, कोई कॉन्टैक्ट उनके लिए डेवलप नहीं कर सकते. तो उसके बारे में बता पाना, आप बता दिए, अगर मान लीजिए आप बता रहे हैं कि आपकी मिठाई मीठी है तो कोई खा के उसको देख लेगा. उसको आप बता रहे हैं कि आपका जो सोप है उसको इस्तेमाल करने से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, तो पर्सन कैन फील दैट. वो टच करके वो टैंजिबिलिटी का एक एसेंस यूज करके आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ सर्विसेज की बात होती है तो वो बहुत हाईली इंटैंजिबल होते हैं, नथिंग कैन बी टच्ड इन दैट केस. तो जो भी है आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बात करनी होती है. तो इंटैंजिबिलिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि कस्टमर्स सर्विसेज के केस में क्या होते हैं, वो को प्रोड्यूसर्स भी होते हैं. आपने पहले भी पढ़ा होगा सर्विसेज के केस में कि कस्टमर को प्रोड्यूसर्स होते हैं सर्विसेज के. अगर हम अपने डॉक्टर से सारी बातें ठीक से नहीं बताते तो डॉक्टर उस तरह का रिजल्ट नहीं दे सकता जो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो वी आर लाइक बहुत सारा डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट होता है एज अ को प्रोड्यूसर. कस्टमर का हाईली इन्वॉल्व हो सकता है, थोड़ा मिडिल इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या एकदम कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता, जस्ट पेमेंट करे, लोएस्ट इन्वॉल्वमेंट जिसको हम कहते हैं. तो कस्टमर एज अ को प्रोड्यूसर्स काम करते हैं. तीसरा चीज होता है कि कस्टमर कॉन्टैक्ट पर्सनल्स, जिससे कि कस्टमर्स का सर्विस इनकाउंटर होता है. अगर सर्विस इनकाउंटर प्रॉपर नहीं है तो सारा कम्युनिकेशन फेल हो सकता है सर्विसेज के केस में. उसके बाद होती है कि बहुत बार कस्टमर क्या होते हैं, वो इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज नहीं कर पाते. मतलब वो सर्विसेज कंज्यूम तो कर रहे हैं लेकिन हमारी सर्विसेज हमारे कॉम्पिटिटर से कैसे अलग है ये उनको पता नहीं चलेगा. और एकदम जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर्विसेज के केस में कि आप डिमांड सप्लाई का बैलेंस नहीं कर सकते. एज अ बार्बर, एज अ सैलून ओनर, आपके पास दो ही हाथ है, आप एक बार में एक ही बंदे के साथ आप काम कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आपके पास 5 लोग आ जाएंगे तो आपके 5-10 हाथ निकल आएंगे. और ऐसा भी नहीं है कि जब आपके पास कोई नहीं आ रहा है तो वो हाथ वापस चले जाने वाले, वैसा नहीं होता. तो डिमांड और सप्लाई मैनेज करना सर्विसेज के केस में बहुत डिफिकल्ट है.
तो उस तरह कैसे कंपनी अपना कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, कैसे अपनी एडवर्टीजमेंट, कैसे अपना सेल्स प्रमोशन, कैसे अपनी पब्लिसिटी, ये सब प्लान करे जिससे कि वो अपने सर्विसेज को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचा सके, ये जानना बहुत जरूरी है। तो विल लुक आफ्टर व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ इंटेंजिबिलिटी इन सर्विसेज। सबसे पहला होता है, 4 क्वाड्रेंट्स होंगे उसमें। सबसे पहला है एब्स्ट्रैक्टनेस। कभी भी सर्विसेज के केस में जो भी हम कॉन्सेप्ट बताते हैं कस्टमर को, वो बहुत बार वेग होता है या फिर नॉन क्वांटिफाइबल होता है। जैसे बिस्किट में हमने बता दिया, टाइगर बिस्किट में 1 ग्लास दूध की शक्ति है, तो हमने 1 ग्लास दूध वहां पे क्वांटिफाई कर दिया। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। सर्विसेज के केस में जो टर्म्स होते हैं बहुत वेग होते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। जैसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी, अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी का जो टर्म है सबके लिए अपना अपना उसका इंटरप्रिटेशन होगा। एक्सपर्ट एडवाइस, मेरे लिए हो सकता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे लिए कोई आज बता दे कि कौन सा शेयर मैं आज इन्वेस्ट करूं और मैं शाम तक उसमें प्रॉफिट बना लूं, मेरे लिए वही एक्सपर्ट एडवाइस है। लेकिन कोई बंदा जो बहुत प्रो है और 5 साल से इसमें काम कर रहा है, उसको कोई ऐसा बंदा मिले जो उसके लिए पूरे 10 साल का पीएमएस उसको बता दे, शायद वो भी उसके लिए एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है। तो एक्सपर्ट एडवाइस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो वर्ड्स होते हैं सर्विसेज के केस में बहुत एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो उसको बता पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये बहुत डिफिकल्ट है टू कम्युनिकेट द एब्स्ट्रैक्ट फीचर्स इन अ क्वांटिफाइड टर्म, जो कि सर्विसेज में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा है जनरलिटी। जनरल, सारी चीज तो एक जैसी दिखती है, सारी जैसे। जनरलिटी का मतलब क्या होता है? क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट, पर्सन और इवेंट। जैसे कैबिन क्रू, हमारा कैबिन क्रू अच्छा है, कैबिन क्रू में तो अल्टीमेटली सब में कैबिन सब में लोग ही होंगे। हमारे हॉस्पिटल की नर्सेज बहुत अच्छी हैं, नर्सेज तो नर्सेज ही होंगी, लेकिन हमारी नर्सेज और दूसरे हॉस्पिटल की नर्सेज, हाउ दे आर डिफरेंट। एक डिस्टिंक्टिव वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है सर्विसेज कम्युनिकेशन में। तीसरा चीज है नॉन सर्चेबिलिटी। हम सर्च नहीं कर सकते, उसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। जैसे होता है ना कि हम परफ्यूम खरीदने गए, तो हर एक को बहुत सारे परफ्यूम्स है, उसको हम अपने किसी स्ट्रिप पे छिड़क के बार बार उसको सूंघते हैं और फिर उसमें से चूज करते द बेस्ट वन। लेकिन आप सर्विसेज के केस में आपको ये स्कोप नहीं मिलता। आपको जो डॉक्टर चूज करना है या आपको जो सर्जन चूज करना है, आपने हो सकता है कि बहुत सारी टेस्टिमनी उसके बारे में पढ़ी हुई हो, लेकिन वो सर्जन आप पे कैसा इम्पैक्ट डालेगा, उसकी एक्सपर्टीज आपके लिए अच्छी है या नहीं, ये तो आपके सर्जरी के बाद ही पता चलेगी। तो नॉन सर्चेबिलिटी भी एक इशू है सर्विसेज के केस में। उसके बाद है मेंटल इम्पैल्पेबिलिटी। मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आइडिया, कोई एक नया आइडिया है, उसको तुरंत कंज्यूम करना, उसको तुरंत अडेप्ट करना कंज्यूमर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सर्विसेज के केस में तो ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब कोई गांव में जाके सुने इम्पैक्ट ऑफ एआई इन हेल्थ केयर, उसके लिए तो एआई इज अ वेरी डिफिकल्ट टर्म। तो कॉम्प्लेक्स चीजों को, मल्टी डायमेंशनल चीजों को, कॉम्प्लेक्स सर्विसेज को कैसे कंज्यूमर यूज करेगा, उसकी ट्रायल कैसे करेगा, इसको बता पाना, इसके लिए कन्विंस करा पाना, ये भी सर्विसेज में एक चैलेंज है। तो जो भी सर्विस कम्युनिकेशन हम डेवलप करते हैं, ऐसे डेवलप करने पड़ते हैं कि ये चार जो प्रॉब्लम है, एब्स्ट्रैक्टनेस, जनरलिटी, नॉन सर्चेबिलिटी या फिर मेंटल इम्पैल्पेबिलिटी, इसको हम कंट्रोल कर सके। सॉरी। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है प्रोडक्शन में। तो जब भी अगर कस्टमर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अगर आप कस्टमर को प्रॉपरली ट्रेन करें उस सर्विसेज को कैसे यूज करना है। जैसे मान लीजिए हमारे, अगर मुझे आता है एटीएम को इस्तेमाल करना, तो मेरे लिए बैंक में जाने से या फिर मुझे ऑनलाइन बैंकिंग करना आता है, मुझे उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग है, मुझे पता है कि वो कैसे कर सकते हैं, तो इट इज मच बेटर देन गोइंग टू अ बैंक, एक लाइन में जाके खड़े होना, फिर पैसा जमा करना या फिर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना। वो एकदम एक सेकेंड्स में हो सकता है। अपने इंटरनेट बैंकिंग में पोर्टल पे ऐप का इस्तेमाल करके मैं उसको तुरंत कर सकती हूँ, लेकिन क्या है, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ये प्रॉपर ट्रेनिंग डेवलप करना, ये कम्युनिकेशन का हिस्सा है जो सर्विसेज में होनी चाहिए। सर्विसेज के केस में जस्ट बिकॉज कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी हाई, प्रॉपर ट्रेनिंग टू इनहांस द सर्विस एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए सर्विस कम्युनिकेशन जो भी फोकस होने चाहिए, वो इन सारी, कैसे आप
कंज्यूमर को ट्रेन करेंगे, उसके लिए एडवर्टीजमेंट डेवलप करना पड़ता है, कस्टमर को इंसेंटिवाइज करना पड़ता है कि आप बैंक नहीं जा करके आप अपने नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें, आप अपने एप्स का इस्तेमाल करें जो आपके फोन में इजीली अवेलेबल है। तो इसके लिए आपको लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। तो ये भी एक चैलेंज होता है जो सर्विसेज कम्युनिकेशन में आपको देखना है। उसके बाद तीसरा प्रॉब्लम आता है कस्टमर इवैल्यूएशन, मतलब कस्टमर कंपेयर नहीं कर पाता सर्विसेज ऑफरिंग को। तो चैलेंज क्या है कि अपने फर्म को दूसरे फर्म से डिस्टिंग्विश कैसे करें, लेकिन अपॉर्चुनिटीज क्या है? अपॉर्चुनिटी एज अ एडवर्टाइजर और एज अ कम्युनिकेटर क्या है कि हम अपने जो जब भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर टैंजिबल क्लूज इंप्लीमेंट करें, जैसे सर्विस परफॉर्मेंस के बेसिस पे है, क्वालिटी पे हो, एम्प्लॉयज में हो, इस तरह की चीजें पे। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में सभी जगह सारे रेस्टोरेंट खाना ही देते हैं, लेकिन वहां का एम्प्लॉय का गेस्चर, वहां के एम्प्लॉय ने आपको कैसे ट्रीट करा, वहां पे वेटर ने आपको कैसे ट्रीट करा, वहां पे खाना की क्वालिटी कैसी थी, वहां पे एम्बियंस कैसा था, ये सारे जो सर्विस क्यूज है वो अगर प्रॉपर मिलते हैं तो कस्टमर को एक सर्विस को दूसरे सर्विस से इवेलुएट करने में इजी होता है। उसके बाद है डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम। जैसे आपको पहले ही बताया कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है डिमांड सप्लाई रेशियो को मेंटेन कर पाना सर्विस इंडस्ट्री में, बिकॉज जब हाई डिमांड होती है तब हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, और जब जहाँ पे लो डिमांड होती है उसमें हम सप्लाई को शॉर्टन भी नहीं कर सकते, दोनों केस में प्रॉब्लम होती है। तो अपॉर्चुनिटीज क्या है कि हम बहुत अपने जो स्लो डाउन का जो पीरियड है, ऐसा पीरियड जिस टाइम में हमारे पास डिमांड बहुत कम होती है, हम उस समय उस टाइम को यूटिलाइज करवा सके, उस टाइम को हम कैसे अपने सेल्स को उस समय बढ़ा सके, हमको उस वक्त फोकस करना चाहिए। और पीक आवर्स में हम कैसे अपने डिमांड को थोड़ा रिड्यूस करके उसको शिफ्ट कर सके उस टाइम में जिस समय हमारे पास एक्सपेक्टेड सेल्स जो होंगी वो कम होंगी। जैसे एग्जांपल है हैप्पी आवर्स, आप देखते होंगे आपको कि जो लंच पीरियड के बाद का टाइम, उस समय बहुत बार रेस्टोरेंट्स खाली मिलेंगे आपको। तो उस समय का टाइम क्या, वो तो उतना सप्लाई ऑब्वियसली वो सर्विस प्रोवाइडर आपको दे ही रहा है, सप्लाई कंटिन्यूस है लेकिन डिमांड नहीं है। तो उस समय का डिमांड को इंक्रीज कराने के लिए हैप्पी आवर्स, अर्ली थोड़ा जब 11 बजे से 1 बजे का टाइम है उस समय का टाइम एंगेज करने के लिए, तो दे गिव पर्क्स कि हाँ आप उस समय आइए, आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट जो भी सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज, हम डिमांड सप्लाई के इक्विलिब्रियम को बराबर करने के लिए, उसको इक्वेट करने के लिए वी कैन प्लान सर्विस कम्युनिकेशंस अकॉर्डिंगली। उसके बाद होता है कि पर्सनल्स, जो लोग, जो हमारा एम्प्लॉय जो सर्विस इनकाउंटर में इन्वॉल्व है, अगर उसका रोल प्रॉपर नहीं है, अगर उसको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली हमने जितनी भी मेहनत करी हो अपने कंपनी के सर्विसेज के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर में, वो सारा कुछ इन वेन चला जाएगा। इन हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज रोल ऑफ एम्प्लॉय बिकम टू क्रूशियल। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट जिसमें कि हम अपने एम्प्लॉयज को, उनके डेडिकेशन को, उनके कमिटमेंट को, उनके प्रोफेशनलिज्म को हाईलाइट कर सके ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स, वैसे कमर्शियल्स हमें बनाने चाहिए इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट आवर एक्सपर्टीज, आवर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर आवर पीयर्स। तो ये तो सारे प्रॉब्लम्स, और उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे? जब आपने प्लान कर लिया, जब ये सर्विस प्रॉब्लम्स आप ओवरकम करते, तो उसके बाद आता है कि कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव सेट करना। आप जो कम्युनिकेशन बना रहे हैं, आपने जो भी कम्युनिकेशन आप प्लान कर रहे हैं उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव होगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमेशा 5W मॉडल काम करता है। 5W में देयर आर 5 क्वेश्चंस, जिसको जो WH क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, जिसका आंसर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए once you are done with your entire communication planning। पहला क्वेश्चन होता है हु इज योर टारगेट ऑडियंस, मतलब आप किस टारगेट ग्रुप के लिए अपना ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। दूसरा है व्हाट डू वी नीड टू कम्युनिकेट एंड अचीव, हम क्या बताना चाहते हैं। कई बार हम अपने कंपनी के बारे में बताना चाहते हैं, कभी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, कभी हम अपने एम्प्लॉयज के बारे में बताना चाहते हैं, कभी हम अपने फीचर्स के बारे में बताना चाहते हैं, और ये बता के हम क्या अचीव करना चाहते हैं। अचीवमेंट कैन बी मार्केट पेनिट्रेशन,
कैन बी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर आर पीयर्स। तो क्या हम अचीव करना चाहते हैं और क्या हम, उसके बाद है हाउ शुड वी कम्युनिकेट। हाउ शुड वी कम्युनिकेट में व्हाट आर द मीडिया विच आई एम यूजिंग, कैसे उसको बता रहे। वेयर शुड वी कम्युनिकेट, मीडियम क्या होगा उसके लिए। एंड व्हेन डू द कम्युनिकेशन नीड टू टेक प्लेस, कब किस वक्त हमको एडवर्टीजमेंट करना है। दोपहर के 2 बजे अगर हम टूथपेस्ट का ऐड करते हैं और सुबह के 7 बजे हम टूथपेस्ट का ऐड करते हैं, दोनों केस में अगर आप इफेक्टिवनेस देखें तो सुबह के 7 बजे अगर आप टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं, इट इज मोर इफेक्टिव देन डूइंग इट एट 2 PM। दिस इज कम्युनिकेशन मिक्स फॉर सर्विसेज। सबसे पहला तो होता है आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सर्विसेज में सबसे ज्यादा काम करता है पर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें कि आप पर्सनल सेल्स करते हैं, कस्टमर सर्विस है, ट्रेनिंग, टेलीमार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ, ये बहुत हेल्प करेगा। दूसरा आप इस्तेमाल कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज नॉन पर्सनल पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके लिए आप कोई भी ब्रॉडकास्ट मीडियम यूज कर सकते हैं, टीवी, रेडियो, या फिर आप प्रिंट इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। आप आउटडोर मीडिया यूज कर सकते हैं जैसे होर्डिंग, बिलबोर्ड्स एंड ऑल, या फिर आप डायरेक्ट मेल के लिए भी जा सकते हैं। तीसरा होता है आप सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं। सेल्स प्रमोशन में आप सैम्पलिंग करवा लीजिए, आप कूपन्स दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, साइन अप रिबेट्स दे सकते हैं। जैसे किसी भी शॉपिंग साइट्स पे जाइएगा आपको साइन अप रिबेट्स मिलेगा, 1000 फॉर फर्स्ट परचेज, दीज ऑल प्राइस प्रमोशंस आप कर सकते हैं। पब्लिसिटी एंड पीआर। पब्लिसिटी में यू कैन हैव अ प्रेस रिलीज, एक बकायदा एक प्रेस रिलीज करवा सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कोई स्पेशल इवेंट कर सकते हैं, स्पॉन्सरशिप में जा सकते हैं, ट्रेड शोज एग्जीबिशन में जा सकते हैं, या फिर मीडिया इनिशिएटेड कवरेज भी कर सकते हैं। मीडिया इनिशिएटेड कवरेज इज फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। ये आपके सर्विसेज के केस में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है कि आपको सर्विसेज के लिए बहुत बार लोगों को एडुकेट करना पड़ता है। जो आपको एक चैलेंज बताया था कि कस्टमर कैन एक्ट एज अ को प्रोड्यूसर इन सर्विस, तो इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बहुत प्रॉपर बनाना चाहिए। तो आपका वेबसाइट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत इंफॉर्मेशनल हाई इन कंटेंट होना चाहिए, मैनुअल्स काफी क्लियर होने चाहिए, ब्रोशर्स आप प्रॉपर बनाइए जो कि ऑफलाइन डील कर रहे हैं आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स के साथ। आपके सॉफ्टवेयर काफी इंटरेक्टिव होने चाहिए, आईवीआर यूज करिए आप, वॉइस मेल्स वगैरह। और कॉर्पोरेट डिजाइन, आपके साइनेज, आपका इंटीरियर डेकोर बहुत आपके बारे में बहुत कुछ बताता है, जो आपको बता चुके हैं सर्विस स्केप में। आपका इंटीरियर सर्विस स्केप को दूसरे आपके कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करने में काफी हेल्प करेगा। व्हीकल्स आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, इक्विपमेंट्स क्या है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, आपका एम्प्लॉय किस तरह का यूनिफॉर्म पहने। तो दीज आर द कम्युनिकेशन मिक्स जो कि सर्विसेज के लिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ एनी ऑफ दीज यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मैसेज रिसीव बाय टारगेट ऑडियंस। जब हम टारगेट ऑडियंस के बारे में बात कर रहे हैं कि आपने जो पहला क्वेश्चन था हु इज योर टारगेट ऑडियंस, तो जो टारगेट ऑडियंस इफ यू हैव आइडेंटिफाइड, तो व्हाट आर द सोर्सेज जहां से उसके पास किसी भी तरह का मैसेज जा सकता है, किसी भी तरह का जो कम्युनिकेशन है वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकता है। तो सोर्स, पहला सोर्स होगा जो कि वैसे मैसेजेस जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट करते हो। तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो ओरिजिनेट करेंगे वो होता है पहला प्रोडक्ट चैनल्स के थ्रू। तो प्रोडक्ट चैनल्स के थ्रू आपका फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज या कॉल सेंटर स्टाफ के साथ इंटरेक्शन। अगर मान लीजिए मैं किसी मेरे यहाँ पे कोई अमेजोन का पार्सल लेकर के आता है और वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो मेरे लिए हमेशा एक नेगेटिव इमेज है जो अमेजोन के लिए क्रिएट हो जाएगी। मेरे अगर मान लीजिए कि फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज को अगर मुझे कुछ प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है, मैंने कॉल करा, कॉल सेंटर स्टाफ को अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है या वो पूरे इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं दे पाते, तो वो क्या होगा, वापस से आई विल हैव अ बैड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज और कॉल सेंटर स्टाफ के ऊपर काफी काम करना पड़ेगा। एंड दैट मैसेजेस फॉर्म अ क्यू इनटू माय माइंड एज अ कंज्यूमर। हमारा जो सर्विस आउटलेट्स है, फिर सर्विस सेल्फ सर्विस डिलीवरी पॉइंट्स है, जहां से भी आप जा करके आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को, उस कंपनी के सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। दैट विल एक्ट एज अ मैसेज फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा हो सकता है कि मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू, मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू कंपनी जो एडवर्टीजमेंट्स
करी हो, उसका पीआर जो काम कर रहा है, उसकी ऑनलाइन मार्केटिंग, उसका वेबसाइट, उसके डायरेक्ट मेल, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, ये सारी चीजें जो कंपनी अपने मार्केटिंग चैनल्स के थ्रू कर सकती है टू इन्फॉर्म देयर मैसेज टू देयर टारगेट ऑडियंस। उसके बाद दूसरा होता है, एक तो था विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा हो सकता है जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से आए। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ड ऑफ माउथ, ब्लॉग्स, ऑनलाइन रेटिंग एंड मीडिया एडिटोरियल। हमारे बारे में हमारे कंज्यूमर्स क्या कहते हैं, दे विल फॉर्म द बेसिक वर्ड ऑफ माउथ। आजकल तो वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बिकॉज क्या है कि अगर हमें एक सिंपल एक नोटबुक भी खरीदनी होती है तो वी गो एंड चेक द रिव्यूज, तो वो रिव्यूज भी वर्ड ऑफ माउथ की तरह ही है। ब्लॉग्स, हमारी ऑनलाइन रेटिंग्स क्या क्या है, फिर मीडिया एडिटोरियल, हमारे बारे में बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जितने बैकलिंक्स होते हैं, कौन हमें प्रेज कर रहा है, कौन हमारे बारे में अच्छा कह रहा है, कौन खराब कह रहा है। तो दीज आर द मैसेजेस जो आपके टारगेट ऑडियंस को काफी इफेक्ट करती है। वो आपके टारगेट ऑडियंस के आपकी सर्विसेज को चूज करना है नहीं चूज करना, ये दीज विल इफेक्ट द चॉइस ऑफ परचेज। और इन सब के बाद आज के टाइम में जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज हम यूज करते हैं, कम्युनिकेशन में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। उसमें से जब भी आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं तो इंटरनेट में या तो आप पूरा प्रॉपर वेबसाइट के थ्रू आप अपने कंज्यूमर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, आप दूसरों के वेबसाइट्स के थ्रू अपना बैनर एडवर्टाइजिंग करके भी आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, या फिर आप सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग के लिए जा सकते हैं। वेबसाइट, आपकी वेबसाइट हाई इन कंटेंट क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब आप अपने कंज्यूमर को, आपका कंज्यूमर आपसे जो भी बात करना चाहता हो, उसको मन में जो भी क्वेरीज हो, उस सारा सोल्यूशन उसके वेबसाइट पे मिलना चाहिए। आपके वेबसाइट पे ये सारी चीजें होनी चाहिए। आपका जो वेबसाइट है वो बहुत इजी टू यूज होना चाहिए, क्विक टू लोड एंड डाउनलोड होना चाहिए। कोई भी वेबसाइट अगर उसको लोड होने में बहुत वक्त लगता है, कंज्यूमर तुरंत वहां से हट जाएगा, उसका बाउंस रेट विल बिकम हायर। और अगर बाउंस रेट हाई है तो आपकी वेबसाइट को बनाने के पीछे आपने कुछ भी खर्च कराओ, उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो आपके वेबसाइट में आपका यूएक्स और यूआई बहुत प्रॉपर होना चाहिए, और इसको आप अपडेट करें फ्रीक्वेंटली, उसमें कोई भी आउटडेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है बैनर एडवर्टाइजिंग। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं। वेबसाइट में जैसे मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, तो कॉलेज प्रॉपरली, अभी अगर मान लीजिए एडमिशन का टाइम है, तो क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है, व्हाट आर द फैकल्टी, व्हाट आर द कोर्स कंटेंट, कब एडमिशन होना है, कब एडमिशन का डेट क्लोज हो रहा है। मान लीजिए एडमिशन का डेट पिछले महीने क्लोज हो गया और अभी तक आपने अप्लाई नाउ का विंडो ओपन करके रखा हुआ है, तो ये क्या है कि आपने अपने वेबसाइट को प्रॉपरली अपडेट नहीं करा, तो इससे एक रॉन्ग मैसेज चला जाता है आपके कंज्यूमर के थ्रू के पास, हो सकता है इसी की वजह से आपके पास वो एडमिशन ना ले। फिर दूसरा होता है बैनर एडवर्टाइजिंग। बैनर एडवर्टाइजिंग में 3 तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं। एक होता है आईबॉल। आईबॉल होता है, आप देखेंगे कि वेबसाइट के ऊपर एक पतली सी लाइन स्क्रॉल करते हुए आपको मिलेगी, स्क्रॉल में आपको एक मैसेज जाता हुआ मिलेगा, दैट इज कॉल्ड आईबॉल एडवर्टीजमेंट। दूसरा होता है स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स आप देख सकते हैं किसी वेबसाइट में, आप देखिएगा इधर जो साइड साइड के जो कॉलम्स है, इसमें आपको एक एडवर्टीजमेंट पतले पतले स्ट्रिप्स में बैनर्स लगे हुए रहेंगे जिसमें उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल्स रहता है। तो स्काई स्क्रैपर एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, या फिर बटन या पोस्ट कार्ड एडवर्टीजमेंट। एफबी वगैरह में आप देखेंगे, फेसबुक में साइड में जहाँ पे आपका पूरा डिटेल आ रहा हो उसके बगल में एक पोस्ट कार्ड टाइप का बना हुआ भी आता है, वहाँ वो भी तरीका है अपने ब्रांड को कम्युनिकेट करने का सोशल मीडिया के थ्रू। इसके अलावा सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग में आजकल बहुत काम हो रहा है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम, सर्च इंजन मार्केटिंग, और एडवर्ड्स, ये सारे टेक्निक्स है जिसको यूज करके आप इंटरनेट का यूज करके भी आप अपने कंज्यूमर्स तक पहुंच सकते हैं, कम्युनिकेशन मिक्स डिजाइन कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जो आपको बताया था, जो आपको पहले बताया कि आपको अपने कंज्यूमर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, आप उसको एडुकेट करिए। देखिए, हर जरूरत पूरी हो चुटकी में, बैंक अपनी मुट्ठी में। ये एक एचडीएफसी का ऐप का एडवर्टीजमेंट है जिसमें कि ये कम्युनिकेशन है कि आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या है, आप अपने पर्सनल के साथ कॉन्टैक्ट को जितना कम रखेंगे उतना ही ज्यादा आपके ब्रांड के लिए अच्छा हो सकता है, बिकॉज दे कैन पोज अ थ्रेट फॉर योर ब्रांड। तो एक एडवर्टीजमेंट यहाँ है। डीएचएल देखिए, डीएचएल अपने फास्ट स्पीड को डिपेक्ट करता हुआ है। एमपीएल एक नया गेम आया है, उसके बारे में बताते हुए वहां पे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं लोगों को।
फ्लाई बेटर, डोंट जस्ट फ्लाई, फ्लाई बेटर। तो ये क्या है, वो अपने एम्प्लॉइज के बारे में एमिरेट्स अपने एम्प्लॉय को हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे। तो सर्विसेज को के लिए अलग बहुत, जो जब भी आप कम्युनिकेशन डिजाइन करते हैं तो आपके इसके चैलेंजेस के बारे में ध्यान रखिए, और चैलेंजेस को कैसे ओवरकम कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेशन डिजाइन करना चाहिए। और उसके बाद आप उसमें सर्विसेज के लिए कौन सा कम्युनिकेशन मिक्स चूज करेंगे उसका एक प्रॉपर एरे मैंने आपको दे दिया है। दिस इज ऑल अबाउट communication, integrated communication and services. Thank you very much. For any query or suggestion or question, you can write to me at vijeta.rwc@gmail.com, or you can also comment in the comment box. I'll be happy to solve all your problems. Thank you very much.